आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। अब आपके लिए प्रस्तुत है निमाड़ क्षेत्र की ताजा खबरों का न्यूज बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट। कोरोना में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का वर्गीकरण बना चर्चा का विषय। कल केंद्र सरकार द्वारा खरगोन को 74 केस के बाद भी ऑरेंज जोन में रखा गया। वहीं बड़वानी में 26 केस, खंडवा में 46 केस और धार में 47 केस के बाद भी उन्हें रेड जोन में रखा गया है। ये मापदंड लोगों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। चूंकि खरगोन एवं बुरहानपुर, जहां कल ही 18 केस आए हैं, को ऑरेंज जोन में रखने के बाद बहुत सारी छूट मिलेगी, व्यापारिक गतिविधियां चालू होगी। ऐसे में संक्रमण तेजी से फैलने के आसार रहेंगे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये वर्गीकरण लोगों पर भारी नहीं पड़ जाए। खरगोन में अभी भी लगातार नए केस आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा छूट खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस द्वारा धार में चैनल संपादक के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ दिया ज्ञापन। धार में एक स्थानीय न्यूज चैनल के प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश सोशवानी के साथ पुलिस आरक्षकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बाद आक्रोशित पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम एसपी को ज्ञापन देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की गई। अवसर पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई होगी। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। वो दिनेश सोनवानी वाले मामले में उसमें जो कंसर्न्ड कर्मचारी है उनको अभी लाइन अटैच किया गया है। उसके अलावा जो विजय सिंघल जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन पर कल बीएमओ धामनोद ने मुकदमा पंजीबद्ध कराया है। उस मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है और उसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन। बड़वानी जिले में राहत की खबर। 2 संक्रमितों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। ट्रॉमा सेंटर बड़वानी में भर्ती 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। ठीक हुए मरीजों में 56 वर्षीय सुल्तान इब्राहिम एवं 52 वर्षीय श्रीमती रहमत बी सुल्तान सम्मिलित है। ये दोनों सेंधवा के रहवासी है। ट्रॉमा सेंटर से आज 2 लोगों की छुट्टी हो जाने के कारण अब बड़वानी में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या 6 रह गई है। लेकिन बड़वानी जिले का दुर्भाग्य है कि फिर भी इसे रेड जोन में रखा गया है। क्या यहाँ पर मीडिया और जनप्रतिनिधि धृतराष्ट्र हो गया है? ये विचारणीय है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। बड़वानी ज़िले में कुल 26 पेशेंट्स हमारे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसमें से आज 2 पेशेंट्स और डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह से कुल 20 पेशेंट्स स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। अभी 6 पेशेंट्स हमारे शेष है, उसमें से 2 बड़वानी में एडमिट हैं और 4 इंदौर में एडमिट है। इंदौर के जो 4 एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं, वो स्टेबल हैं। यहाँ के 2 पेशेंट स्टेबल हैं। हम लोग ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये 6 पेशेंट भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। हम लोग हमारे ऑफिस में भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। जो भी अधिकारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, प्लस दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग सैनिटाइज़र उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ थर्मल स्कैनर से उनकी जांच भी कर रहे हैं, जिससे यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रारंभिक लक्षण मिलते हैं तो उसको हम लोग क्वारंटाइन कर सकें, आइसोलेट कर सकें। अभी तक बड़वानी ज़िले के समस्त नागरिकों ने पूरा समर्थन दिया है। मैं पुनः उनसे यह अपील करता हूं कि आगे भी उनका समर्थन लगातार जारी रहे, जिससे इस महामारी से हम लोग लड़ें और विजय प्राप्त करें। कोरोना योद्धाओं के लिए युवाओं ने बना दी सैनिटाइजर मशीन। कसरावत के ग्राम साटकूर के समाज सेवा में सतत रहने वाले 4 युवाओं ने खुद के खर्च से एक बनाई गई सैनिटाइजर मशीन पुलिस थाना कसरावत में लगाकर एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना के चलते फिलहाल पुलिस के जवान धूप और गर्मी की परवाह किए लोगों को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं वे भी कोरोना के संक्रमित न हो जाए, इस सोच के साथ ग्राम साटकूर के युवा विमल पाटीदार, शुभम पाटीदार, हार्दिक पाटीदार व सचिन पाटीदार ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई। इस मशीन में चैम्बर से गुजरने वाला व्यक्ति 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाता है। इसमें 10 लीटर पानी में लगभग 40 से 50 व्यक्ति आसानी से अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट। हमने यह मशीन कोरोना योद्धाओं के लिए बनाई है जो दिन रात कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। ये मशीन 5 से 7 सेकंड में कोरोना के जो संक्रमण है उसे खत्म करने की ताकत रखती है। ये मैंने और मेरे सहयोगी सचिन पाटीदार, हार्दिक पाटीदार, शुभम पाटीदार के सहयोग से बनाई गई है, जो हमने कसरावत थाने। जब 12 वर्ष की बेटी ने गुल्लक की राशि भेंट कर दी मुख्यमंत्री राहत कोष में। कसरावत में एक 12 वर्षीय बेटी ने देश में चल रही कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने गुल्लक की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट कर मानवता की मिसाल पेश की। जी हां, हम बात कर रहे हैं नर्मदा तट के ग्राम खलखुर्द की, जहां की निवासी 12 वर्षीय बेटी कुमकुम लोकेश प्रजापत ने पिछले 1 साल से जमा की हुई गुल्लक की राशि 1010 रुपए
खलटांका चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी बीपी तिवारी को सौंपकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की बात कही। बेटी कुमकुम साई वैभव कॉलोनी की निवासी है, जो कक्षा 6ठी में पढ़ती है। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट। किसान के बेटे ने लगाई खेत में फांसी। खरगोन जिले के टांडा बड़ूड़ में ग्राम सीनखेड़ा निवासी महेंद्र उर्फ बबलू पिता रमेश चंद जायसवाल ने शुक्रवार को अपने खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दुखी परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। डीएसपी बघेल ने मृतक को नीचे उतारा और मर्ग कायम किया। परिवार ने बताया कि बैंक और इंडिया से उसने कर्ज लिया था, जो बढ़ता जा रहा था। इससे वो डिप्रेशन में था। वो गेहूं बेचने के लिए सैंपल लेकर गया था। भाव सही नहीं बताए जा रहे थे। इसी बीच ये खबर आ गई। टांडा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे यहाँ पर मेरे भैया ने कर्जा लिया था बैंक ऑफ इंडिया से, और बैंक द्वारा कर्जा अधिक बन रहा था और उसका ज़्यादा ब्याज बनने के कारण वो डिप्रेशन में चले गया था और बैंक का लोन भरने में असमर्थ हो रहा था वो। और गेहूं का सैंपल लेके गया था, उसका समर्थन मूल्य पे गेहूं नहीं बिक रहा था और उसको बाज़ार मूल्य से बहुत कम गेहूं मिल रहा था भाव उसका। इस कारण उसने खेत में गया और फांसी लगा ली। बैंक द्वारा कुछ आके आपको कुछ समझाइश वगैरह कही? बैंक का अधिक ब्याज चल रहा था और उसका ब्याज ज़्यादा बन रहा था और पेमेंट अधिक हो गया था। ये माफ़ी में आपका नाम नहीं आया क्या? नहीं आया, माफ़ी योजना में हमारा कोई नाम नहीं आया। मैंने बैंक से लोन लिया था। बैंक से लोन लिया था तो आप बैंक वाले ने कोई आपके यहाँ आके कहीं बोला क्या? नहीं बोला। फिर लोन से संबंध? कर्जा हो गया और बच्चे को सुपुर्द कर दिया सब काम, और ब्याज ज़्यादा होने से डिप्रेशन में आ गया। सेगांव को बड़ी राहत। आइसोलेट किए गए 5 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 18 अप्रैल को सामुदायिक भवन में एक महिला की डिलीवरी के बाद उसके पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसीलिए उसके संपर्क में आने वाले 5 स्वास्थ्य कर्मियों को आइसोलेट किया गया था। जांच होने के बाद उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से सेगांव के लोगों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों में राहत की सांस ली। 5 स्वास्थ्य कर्मियों का पुष्पहारों से तालियां बजाकर स्वागत किया गया। बीएमओ मनीषा मंडलोई ने भी खुशी जाहिर की। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। अस्पताल में एक डिलीवरी केस होने के बाद में संक्रमित पाए जाने पर 5 व्यक्तियों को जो उनके संपर्क में आए थे, उन्हें क्वारंटाइन के लिए एवं जांच के लिए खरगोन भेजा गया था, जहां पर उनको सारी सुविधाओं के साथ रखा गया था। जांच उपरांत उनकी आज निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वे सकुशल आज घर पहुँच गए। इसी के साथ ग्राम की आम जनता एवं सभी प्रबुद्ध लोग हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और इस प्रकार की अब हमारे क्षेत्र में कोई महामारी के लक्षण नहीं है। सभी सुखी है, स्वस्थ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आगे भी इसी प्रकार स्वस्थ और रक्षा करती रहे माँ भगवती। मनावर के टेकी में हुई निराली शादी। लकड़ी से पहनाई वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला। मनावर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम टेकी में आज एक अनोखी शादी हुई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने लकड़ी में लेकर जयमाला एक दूसरे के गले में डाली। ग्राम टेकी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश मंडलोई की बालिका भारती के विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंस का पालन इस कदर किया गया कि वर वधू ने जयमाला की रस्म करने के दौरान एक दूसरे के करीब जाने के बजाय लकड़ी का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को जयमाला डाली और विवाह समारोह में सभी लोगों को दूर दूर बैठाया गया। भोजन करने से पहले सभी को सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। पूरे विवाह स्थल को सैनिटाइज किया गया। विवाह समारोह में 10 लोग शामिल थे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। लॉकडाउन में बैंकिंग सेवाएं दे रहा है पूरा परिवार। महेश्वर के युवा कियोस्क संचालक लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए अपने परिवार के साथ सेवाएं दे रहा है। एसबीआई के कियोस्क संचालक श्री संतोष परदेशी के कियोस्क में स्थानीय एवं आसपास के ग्रामीण अंचल के करीब 25,000 खाता धारक है। कियोस्क संचालक के पास 2 ऑपरेटर है, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे में लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए अपने बेटे एवं धर्मपत्नी के साथ खुद ही सेवाएं दे रहे हैं। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। सिंगाजी महाराज के जन्मोत्सव पर सांसद गजेंद्र पटेल ने दी बधाई।
निमाड़ के संत श्री सिंगाजी महाराज के 501वें जन्मोत्सव की सभी क्षेत्रवासियों को सांसद गजेंद्र पटेल ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गवली समाज बंधुओं द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए सिंगाजी महाराज का जन्मोत्सव अपने अपने घरों में ही मनाने का निर्णय लिया है। श्री पटेल ने कहा कि आइए हम सब सिंगाजी महाराज से समस्त देशवासियों के सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करें और कोरोना पर विजय प्राप्त करें। सेगांव से संतोष गोयल की रिपोर्ट। बड़े गौरव की बात है कि निमाड़ के गौली समाज के संत सिंगाजी का जन्म बैसाखी सुदी नवमी में 501वां जन्मोत्सव ये 2 मई 2020 को मनाया जा रहा है। जैसे पूर्व में गौली समाज ने अपने इस महान संत की जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं, परंतु वर्तमान स्थिति देश और दुनिया की एक ऐसी वैश्विक महामारी के चक्र में फंसा हुआ है जहां पर देश के साथ में दुनिया के लोग अपने घरों में लॉकडाउन के पालन के रूप में अपना जीवन अर्जन कर रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में इस महान संत का जन्मोत्सव भी आ रहा है। गौली समाज एक विशेष परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। संत सिंगाजी का जीवन सेवा के माध्यम से और वीरता के नाम से जाना जाता है, परंतु समाज ने इस विकट स्थिति में एक निर्णय भी किया है कि जिस तरह से वैश्विक महामारी को लेकर सभी अपने घरों में लॉकडाउन के द्वारा अपना जीवन अर्जन कर रहे हैं, तो इस महान संत का भी 501 जन्मोत्सव भी अपने घरों में मनाना, ऐसा उन्होंने निर्णय किया है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ गौली समाज को, जिन्होंने इस देश की परिस्थिति को समझकर अपने गुरु और उनके बाकी के वंशज अपने घरों में जन्मोत्सव मना रहे हैं। और एक आग्रह उन्होंने कहा है कि अभी समय है दान देने का, तो अधिक से अधिक गौली समाज के लोग दान भी दे रहे हैं, सेवा काम में भी लगे हैं और सेवा काम के साथ में अपना जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। और इसलिए उनके इस आग्रह पर मैं पूरी लोकसभा की ओर से गौली समाज को इस महान संत की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहता हूँ। यह जन्मोत्सव उनके जीवन को बढ़ाए और गौली समाज की चिरस्थायी परिचित जीवन शैली को स्थापित करें। और उन्होंने जो जो चीज़ें तय करी है, दान देने की, घर पर रहकर लॉकडाउन करके जन्मोत्सव मनाने की, यह अभूतपूर्व पहली है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ गौली समाज का और पुनः महान संत सिंगाजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार।